उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा जरा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको जरा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। हुकूमत की बेसाखियां सिरकने लगी, इत्तेहादी जमातें तनकीद करने लगी। बीएपी के पार्लिमानी लीडर खालिद मगजी के कौमी असम्बली में हुकूमत से गिले शिकवे, कहा हुकूमत 2 वोटों पर खड़ी है, इन्हें साथ मिलाने के लिए बड़े चक्कर लगाए जाते थे। तब्दीली का मकसद कुछ और था और अब कुछ और नजर आ रहा है। समझते थे रवैयों में तब्दीली होगी, मगर हालात वही हैं। एक वजारत पर खामोश होकर बैठ गए हैं, किसी कमेटी की सरबराही दी जा रही है, न मजीद कोई छोटी मोटी वजारत मांगे तो कहते हैं बगैर कलमदान ले लें। बगैर कलमदान के वजारत लेकर झाड़ू तो नहीं फेरना। ख्वाजा आसिफ और असलम बोहतानी गवादर के तरक्याती कामों के मामले पर उलझ पड़े। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वजीर आजम 1.5-2 माह में 2-3 मरतबा गवादर गए, वहां बड़ी तरक्की हो रही है। असलम बोहतानी नशिस्त पर खड़े हो गए। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि इत्तेहादियों के खदशात दूर किए जाने चाहिए। बलोचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए अमली इकदाम करना जरूरी है। दीगर इत्तेहादियों के बाद एमकेएम ने भी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उसामा कादरी ने कहा कि अदम एतमाद से पहले कहा जाता था जिधर मुतहद्दा जाएगी वही बाजी लेगा। एमकेएम ने अपनी 35 साल जदोजहद का पलड़ा मुल्की मफाद में हुकूमत की तरफ झुकाया। साबिक दौर में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए तगोदौ की गई, मौजूदा बजट में कोई ऐसी स्कीम नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मुआहदे पर आज तक अमल नहीं हुआ। बल्दियाती इलेक्शन ने वाज़ेह कर दिया कि सियासी तरजीहात क्या है। सिंध के 14 इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने मैदान मान लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तकरीबन तमाम इस्लाम में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ कामयाब। 6000 से जायद सीटों पर इलेक्शन हुआ। पीपल्स पार्टी ने 4800 से जायद नशिस्तें जीत ली। GDA, MQM, JUI और तहरीक इंसाफ चंद नशिस्तें ही हासिल कर सकी। कुछ इलाकों में आजाद उम्मीदवार कामयाब। गुज़िश्ता रोज पोलिंग के दौरान धांधली, बदनज़मी, हंगामा आराई के कई वाक़यात हुए। एमकेएम का सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। वसीम अख्तर कहते हैं मुतहदा का मैंडेट चोरी हुआ। पीपल्स पार्टी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पहले ही कहा था कि मौजूदा हालात में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को आगाह किया था, मगर नहीं सुना गया। जो खदशात थे वही हुआ। उम्मीदवारों को फॉर्म 11 भी नहीं दिए गए। JUI का बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जेकबाबाद में एहतजाज, प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने कहा सिंध के 14 अजला में इंतखाबात में मनसूबाबंदी के तहत धांधली की गई। मौलाना राशिद सुमरो बोले कि हुकूमत MKM और JUI की बेसाखियों पर खड़ी है। वजीर आजम सिंध में कल के वाकयात का नोटिस लें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो आम इंतखाबात का बॉयकॉट कर सकते हैं। इमरान खान की वजह से एक शख्स ने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर हमें गाली दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल, कहा इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को तकसीम किया, ये नफरत का पैगाम्बर है। मजीद कहा कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट ने हमारे एक इदारे और रियासत पर हमला किया। आर्मी चीफ से मुताल्लिक की गई बातें काबिल कबूल नहीं है। कनाडा समेत मगरबी मुल्कों को कश्मीरियों, फलस्तीनियों समेत मुसलमानों पर मजालिम नजर नहीं आते। PTI के 2 जुलाई को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे की तैयारी। इंतजामात के सिलसिले में इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि वो इस्लामाबाद के एहतजाजी जलसे में खुद क़यादत करेंगे। नाअहल और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ तहरीक मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहम है। माशऊर अवाम का पुरजोश रद्द-ए-अमल इम्पोर्टेड कठपुतलियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका। मकामी मीर जाफरों की खौफजदा सरकार आईनो कानून और जमहूरी इक़दार की धज्जियां उड़ा रही। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। PTI ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त के काबिल समात होने पर एतराज किया था। इस वक्त पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की 176, अपोजिशन इत्तेहाद की 168 नशिस्तें हैं। PTI का इलेक्शन कमीशन से माफी मांगने का मुतालबा। शहबाज गिल ने कहा इलेक्शन कमीशन गैर आईनी काम कर रहा है, हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी।
सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में अंधेर नगरी थी, सिंध के आवाम को भी इंसाफ मिलेगा। असद उमर ने कहा, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नया आइन बनाने की कोशिश को कलअदम करार दिया। फयाजुल हसन चौहान बोले, इलेक्शन कमीशन इंपोर्टेड हुकूमत की बी टीम बनकर काम कर रहा है। मुराद सईद बोले, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों पर बगावत के मुकदमे होने चाहिए। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केसेस, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, खुरम नवाज और दीगर की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले कि 13 रुकनी साजिशी एतिहाद जल्द खत्म होने वाला है। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर इंतजामात होना चाहिए। अगर धांधली होती रही तो पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी। अवाम के लिए सुपर टैक्स का एक और बोझ तैयार। 10% सुपर टैक्स ही नहीं, 4% मजीद टैक्स भी लगेगा। FBR का 99 सनदों पर इजाफी 4% सुपर टैक्स लगाने का शेड्यूल तैयार। ये टैक्स 13 शोबों पर आए 10% सुपर टैक्स के अलावा होगा। 4% इजाफी टैक्स घी, कुकिंग ऑयल और आटे की सनतों पर लगेगा। मशरूबात और जूसेस की सनतें भी नहीं बचेंगी। पेट्रोलियम केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पावर लूम्स, फुटवेयर और खाने पीने की अशिया भी शामिल। दूसरी जानिब IMF ने वाज़ेह कर दिया कि पहले बजट का हजम 10,000 अरब करें, फिर पैकेज मिलेगा। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जुलाई के बिलों में वसूल किया जाएगा। आवाम पर 113 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। दौरान समाज चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए, महंगे दरामदी फ्यूल के बायस सार्फिन को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। 2 ही हल हैं, लोड शेडिंग करें या बिजली में। इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे महंगा, 207 रुपए 94 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए सस्ता, 206 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 826 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,878 पर बंद हुआ। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए अच्छी खबर। सुखी किनारी हाइड्रो पावर मंसूबा तकमील के करीब पहुंच गया। चीनी सिफारतखाने के मुताबिक सुखी किनारी मंसूबे में तमाम चैलेंजेस के बावजूद नया संग मील अबूर कर लिया। मंसूबा तकमील पर कौमी ग्रिड में 884 मेगावाट सस्ती बिजली फराहम करेगा। और कुर्बानी ईद करीब आई, मंडियों में जानवरों ने रौनक लगाई। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में 2.5 लाख से ज्यादा जानवर लाए जा चुके। गाय, बैल, दुम्बे और ऊंट भी पहुंच गए, लेकिन बच्चों और खवातीन की खूबसूरत बकरों में ज्यादा दिलचस्पी। शहरी कुर्बानी के जानवरों के महंगे होने पर परेशानी का शिकार भी